الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله رسوله فقد رشد واهتدى. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد: كل نفس ذائقة الموت. ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج کا جو مجلس منعقد ہوا ہے وہ تعزیتی پروگرام ہے. آج سے کچھ دن پہلے جناب قاسم صاحب کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا ہے. اس سے کچھ دن قبل وہ ہمارے درمیان ہوا کرتی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اس جہاں سے اپنے پاس بلا لیا. اس کو ہم لوگ موت بولتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو بنایا اور ان کو سجایا. اس میں بہت ساری چیزیں سجاوٹ کے طور پر رکھا. اس میں جو ہے بہت ساری چیزیں ہمارے خوشیوں کے لیے بنایا، جس سے ہم اس سے فرحت حاصل کرتے ہیں، جس سے خوشی حاصل کرتے ہیں. وہ ہمارے آرام کے لیے ہوا کرتا ہے، ہمارے خوشیوں کے لیے ہوا کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں بنائی اور اللہ نے فرمایا سب کو میں نے تیرے لیے بنایا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے انسان بنایا، انسان کو عبادت کے لیے بنایا، اور کائنات میں جتنی چیزیں دیکھ رہے ہیں سب کو اللہ رب العزت نے انسان کے فائدے کے لیے بنایا. چاہے جو ہے بحر و بر کو دیکھ لے یا آسمان کی سجاوٹ کو دیکھے، دنیا کی خوبصورتی کو دیکھے، دنیا کے اندر بسنے والے انسان کو دیکھے. دنیا کی ساری چیزیں اللہ رب العزت نے ہمارے لیے بنائی ہیں، اور ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کے لیے بنائے. اللہ نے ساری چیزیں ہمارے لیے بنائی ہے اور ہم کو اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے بنایا ہے. اب یہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا ہے. تو میں کہہ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو ہے اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جہاں کو ہمیشہ کے لیے نہیں بنایا. اس کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت رکھا. جتنا بھی بن سے بچنے والے دنیا کے اندر ہے سب کو
तबारक व तआला ने सबकी एक उम्र रखी है। कोई चीज दुनिया के अंदर अल्लाह के अलावा नहीं है जो हमेशा के लिए है। अगर हमेशा बाकी रहने वाली जात है तो वो अल्लाह की है, वो वहदतुल वजूद की है, वो अहकमुल हाकिमीन की है, वो परवरदिगार की है। बाकी सारी दुनिया फना होने वाली है। हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने पूछा, ए बारे इलाहा, जब इंसान को पैदा किए तो फिर मारने की जरूरत क्या थी? क्या फरमाया? अगर इंसान को आपने पैदा किया तो इसकी मारने की जरूरत क्या थी? मौत की जरूरत क्या थी? तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, जाओ खेती करो। खेती किया, गेहूं की खेती हुई। आपने देखा होगा गेहूं की खेती शुरू में जब था छोटा, उसके बाद बड़ा, उसके बाद जवान हुआ, उसके बाद जो है पक गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने खेती को काटा, उसके बाद जो है गेहूं को तैयार किया, दाना अलग कर दिया, भूसा अलग कर दिया। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, यही तो मैं कर रहा हूं मूसा। फरमाया, मूसा, मैं तो यही कर रहा हूं। दुनिया के अंदर इंसान बनाया, इसमें बसने वाले इंसानों को मैंने बनाया। अब जो है अल्लाह ताला ने ये खेती किया इंसानों की, ये पैदावार। इंसान जो है दुनिया में आए, बचपन में थे, फिर जो है 8-10 साल के हुए, फिर जवान हो गए, फिर बुढ़ापे की उम्र आए। जब जवान के उम्र हुआ तो बहुत खूबसूरत चहेते बने। कोई मोहल्ला का काम किया तो मोहल्ला के चहेते बन गए, कोई पूरे देश का काम किया तो देश के लिए चहेते बन गए। लेकिन चहेते बने, जैसे ही उसका काम उम्र पूरा, उसकी मौत आ गई, तो अल्लाह ताला ने कहा कि मैं भी तो उनको जो है ना, इसकी उम्र पूरी, ये पक गया तो मैं इसको काट दिया, यानी वो मर गया। अब मैं भी अलग करता हूं, तूने दाना को अलग कर दिया, भूसा को फेंक दिया। मैं भी देखना चाहता हूं जो दुनिया के रहकर अल्लाह की इबादत करते हैं, मैं उसको जो है जन्नत में डालता हूं, मैं उसको अच्छा बना देता हूं। वो जो है सारी जिंदगी उसकी संवर जाती है, सारी जिंदगी बन जाती है, और वो सारी जिंदगी जब तक ऐशो आराम में, जब तक रहेंगे ऐशो आराम में रहेंगे, उसकी जिंदगी खत्म नहीं होगी। दुनिया की जिंदगी खत्म हो जाएगी, आखिरत की जिंदगी खत्म नहीं होगी। आखिरत की जिंदगी कभी खत्म नहीं होने वाली। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इंसान को बनाया, पैदा किया, और साथ साथ में मौत को रखा। यह मौत ऐसी हकीकत है, इससे इनकार कोई कर ही नहीं सकता, कोई नहीं कर सकता। बड़े से बड़े डॉक्टर, बड़े से बड़े इंजीनियर, बड़े से बड़े जो है फलसफा, इसके आगे फेल हो जाते हैं। आज से लेकर बहुत सारे अंबिया इकराम आए, हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम से लेकर बहुत सारे नबी आए, लेकिन सबकी एक न एक दिन मौत ही हो गई। अंबिया की भी मौत हुई, सुलहा की मौत, बुजुर्गान दीन का मौत, और जो जल्लाद से जो ताकतवर थे, जो पैसों के हेल पेल में थे, इतनी दौलत के उसको जो है खर्च करने के लिए उसको कम कभी नहीं पड़ता। उसमें से चंद आते, जैसे नमरूद हो गया, हामान हो गया, शद्दाद हो गया, कारून हो गया, ये बादशाह था। अल्लाह ताला ने बहुत दौलत दी। कोई तो खुदाई का दावा कर लिया, किसी ने तो दुनिया में जन्नत बना ली, किसी ने बहुत सारे चीजें किया, लेकिन जो है एक नहीं बचा। तो पता ये चला कि दुनिया के अंदर
आए हैं, सबको जाना पड़ेगा। मौत पक्की हकीकत है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मरने से पहले पहले आगे आने वाली जिंदगी यानी मौत के बाद की जिंदगी का तैयार कर लेना, यह अक्लमंदी की बात है। मौत के बाद की जिंदगी का यहां रह करके तैयारी कर लेना, यह अक्लमंदी की बात है। वरना जो है कोई जिंदगी में रहकर, कोई दुनिया में रहकर, कोई जो है हमारे सामने रहकर आखिरत की तैयारी नहीं करता, वो जो है बेवकूफ है और फजूल है। शबे बारात अभी आने में टाइम है, लेकिन बच्चे तैयारी शुरू कर दिया अभी से। ईद जो है कुछ दिन के बाद आने वाला है, लेकिन उसकी तैयारी हमने अभी शुरू कर दिया है। अगर किसी को ससुराल जाना होता है तो 1 महीना पहले से उनकी तैयारी शुरू हो जाती है। अगर जो है किसी बड़े आदमी से मिलना है तो उनकी भी तैयारी पहले शुरू हो जाती है। यहां तक कि आपने देखा कि अगर बड़े आदमी से मिलना है तो सालों साल पहले उनकी तैयारी शुरू कर दी जाती है। तो मेरा जहां रहना होगा, मेरा जहां नहीं, वहां से निकलने के किसी के बाद बस के बात नहीं है। वो दायमी मकान है, दायमी रहना है। यहां से जाने के बाद फिर दोबारा मौत नहीं होगा, फिर हम दोबारा नहीं आ पाएंगे दुनिया के अंदर। जितनी भी इबादतें कर सकते हैं वो दुनिया के अंदर रह कर सकते हैं, मरने के बाद नहीं। मरने के बाद तो इंसान अगर 2 रकात के लिए तड़पेंगे कि अल्लाह 2 रकात पढ़ने के लिए दे दे, बोलेंगे ना, यहां इबादत की जगह नहीं है। इबादत की जगह मरने के बाद नहीं है, यहां इबादत की जगह। आपको इबादत यहां करना है, नमाज यहां पढ़ना है, रोजा यहां रखना है, ज़कात यहां देना है, हज अदा यहां करना है, यहां सारी चीजें करना है। अल्लाह के सामने यही रोना है, यही तौबा करना है, यही गिड़गिड़ाना, यही सारी चीजें कर लेना है। मरने के बाद जो है इन सारी चीजों का जो है सब दरवाजा खत्म हो जाता है और यही की सारी चीजें वहां काम आता है। हमने शादी की तैयारी पहले कर ली, हमने मार्केट की तैयारी पहले कर ली, हमको कहीं जाना है उसकी तैयारी पहले कर ली। तो बताओ हमको अगर मरने के बाद जो है मालूम है कि इसके बाद जो जिंदगी जो उठाए जाएंगे, जब जिंदा किए जाएंगे, उसके बाद फिर दोबारा दुनिया के अंदर नहीं आएंगे और फिर हमारे अमाल ही काम में आएंगे, तो फिर हमें अच्छे अमल करना चाहिए नहीं करना चाहिए? फिर तो हमें अच्छे अमल करना चाहिए। जब मार्केट की हम जो है तैयारी कर सकते हैं, किसी चीज की तैयारी कर सकते दुनिया में अंदर रह करके, तो मरने के बाद भी तो मौत की तैयारी करनी है। मरने से पहले पहले मौत की तैयारी करनी है। तो मेरे यारों, ये बहुत बड़ी हकीकत है। असल कुछ बातें मैं बता देना चाहता हूं। चंद दिनों के बाद हमारे दरमियान शबे कदर, शबे बारात आने वाली है, शबे कदर आने वाली है, रमजान भी आने वाली है। तो ये शबे बारात जो है, कुछ खराबियां हमारे पास है। बहुत सारे आदमी बराबर पूछते रहते हैं। जुमा के अंदर भी आपने सुना, इमाम साहब बताए कि कोई खास इबादत की रात नहीं है। सऊदी अरब में जो है इसकी कोई पाबंदी नहीं की जाती है। अगर हम यहां करते हैं तो सिर्फ इबादत करनी चाहिए। कुछ आदमियों का सवाल था, उसमें से ये है कि भाई शबे बारात आया तो क्या उस दिन गुस्ल करना है? आप देखेंगे गुस्ल के नए नए तरीके उसके करते, गुस्ल कर रहे हैं, नए कपड़े पहन रहे, नई सारी चीजें करते। क्या करते हैं? ये सारी चीजें करते हैं ताकि मतलब शबे बारात जो है मनाना है। शबे बारात क्या करना है? मनाना है। देखिए, मुसलमान हमेशा पाक साफ रहता है। अगर पाक साफ है तो नहाने की जरूरत तो है नहीं।
और अगर पाक साफ नहीं है तो आप नापाकी की हालत में तो रहिए नहीं, क्या करिए, पाक साफ रखिए। लेकिन इसका एहतमाम करना कि हम जो है नया कपड़ा ही पहनेंगे, गुस्ल हर हाल में करेंगे, तो इसकी जरूरी नहीं है, इसकी क्या है, जरूरी नहीं है। और एक बड़ा मसला, हम लोग क्या करते हैं, सारा रात जगना जरूरी समझते हैं, सारी रात जागना जरूरी समझते हैं। अब आप देखे होंगे बच्चे को, वो 10-5 मिनट के लिए मस्जिद जाते हैं, मस्जिद जाने के बाद जो है नमाज इशा की नमाज पढ़ी, उसके बाद जो है वहां से निकल जाते हैं 15-20 मिनट के बाद, क्या करते हैं, 15-20 मिनट के निकल जाते हैं। उसके बाद यहां दौड़ रहा है, कभी वहां दौड़ रहा है, इससे मजाक कर रहा है, पूरी की पूरी रात वैसे गुजार देते हैं। हमेशा याद रखना, ये रातें अगर हैं तो इबादत के लिए, आप इबादत कर सकते हैं। पूरी रात जगना जरूरी नहीं है। आप पूरी रात जगे हुए फजूल में जो पूरी रात टाइम पास कर रहे, पूरी रात क्या कर रहे, टाइम पास कर रहे। और जो है ऐसे टाइम पर वाहियात में टाइम पास करते, आतिशबाजी इतनी बढ़ जाती है, यानी पटाखे बजाना इस कदर बजाते हैं, हम तो कहते हैं कि दिवाली वाले पीछे रह जाते, हम आगे हो जाते हैं। दिवाली वाले क्या होते हैं, पीछे हो जाते, हम आगे रह जाते हैं। यानी इस तरह होता है कि उस दिन जो है हमें चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। अल्लाह ने बनाई ये रात इबादत के लिए, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इबादत में नहीं गुजार रहे। तो अल्लाह से हटके ये काम कर रहे हैं, हम अल्लाह से हटके काम कर रहे हैं। हमारे अक्सर नौजवान इसमें मुलव्विस है, पूरी रात वाहियात में गुजारते हैं। इबादत 10-5 मिनट किए, उससे बेहतर कहीं था कि आप रात में रजा करके सो जाते। अल्लाह ने अगर बनाई है तो इस रात को इबादत के लिए, तो आप इबादत करें, तिलावत करें, उसमें अल्लाह के सामने रोए और जो है नफल नमाज पढ़े। अपने घर में पढ़ना बेहतर है, आप घर में पढ़े। लेकिन आप देखेंगे मार्केट लगा हुआ, 10 का हुजूम इधर है, 10 का हुजूम इधर है, 10 का हुजूम उधर है। उस रात अल्लाह की रहमतें बरसती है और ये बेचारे गीबत में पड़े हुए, क्या है, गीबत में पड़े हुए। 10 तो लड़का क्या, वो उसको गाली दे रहा है, वो उसको गाली दे रहा है, पटाखा बजा रहा है, चले जा रहा। कई साल तो मैंने देखा कि मस्जिद में जो है चाय का इंतजाम भी होता है। मैंने कई मतलब मना भी किया। अब चाय तो पीते सही है, लेकिन जो है चाय पीने के बाद जो भाण बचता है, वो जो है वजू खाना में डाल देते हैं। अब सुबह देखेंगे कि 1 बाल्टी भाण आपको कहां मिलेगा, वजू खाना में। तो इसमें क्या होती है कि मस्जिद के भी बेहुरमती करते हैं, और अक्सर नौजवान लड़का रात में जो है मस्जिद में जाकर के बैठ जाते हैं, ऊपर से शोर शगाफा करते हैं, कोई सोया हुआ, कोई इधर पड़ा हुआ, उधर पड़ा हुआ। नहीं मेरे भाई, इसलिए अल्लाह ने इस रात को नहीं बनाया है, इस रात को इसलिए नहीं बजाया। तो आतिशबाजी से आप बचे, इस पटाखे बजाने से आप बचे, इन सारे खुराफात से बचे, वरने आप जो है फजूल खर्ची करने वालों में आएंगे। आप जो है अक्सर बेशतर देखेंगे, बाप जो है अपने औलाद को पैसे देते हैं, बेटा जो है कहां से पैसे लाएंगे, लेकिन बाप उसको पैसा देते हैं, बाप रह करके बजवाते हैं, यानी जो आग पैसे में आग लगवा देते हैं और जो अपनी दौलत बर्बाद कर देते हैं। बात से जो हजारों हजार, बात जो है 10,000 हजार, बाद 15-20 हजार रुपए इसमें खर्च कर देते हैं। क्या इस पैसे का अल्लाह के यहाँ जवाब नहीं देना क्या? अरे इस रुपए का अल्लाह के यहाँ जवाब देना होगा कि ये नहीं देना होगा? 1 रुपए भी अगर किसी ने गलत खर्च किया
تو उनको जरूर जवाब देना पड़ेगा। अल्लाह के यहाँ जो उसकी पकड़ होगी, अल्लाह ने फरमाया कि फजूल खर्ची करने वाला ये शैतान के भाई हैं। और जो हम देख लेते हैं कौन कौन शैतान के भाई बनने वाले, क्या जरूरत है इसकी, लेकिन बहुत जोर शोर से करते। इस पे काबू पा लेना बहुत मुश्किल है। बस हाँ पा सकते हैं। हमारे नौजवान अगर तैयार हो जाए तो इस पे काबू पा लेना कोई बहुत बड़ी मुश्किल नहीं है, आसान है। इबादत जवानी की जो है मकबूल होती है। जवान अगर ठान ले तो कोई बात मुश्किल नहीं है, कोई बात नामुमकिन नहीं है। तो हम भी अगर जो है गलत रस्मों में ही अगर ढल जाएंगे, गलत चीजों में ढल जाएंगे, तो ईमान कहां है, हमारी दावत की पहचान कहां है, इस्लाम का शान कहां गया, इस्लाम का शियार कहां गया। अरे हम तो उस नबी हाशमी सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं। जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में कई गलत काम हुआ करते थे तो जो है खुद सहाबा किराम मना कर देते थे, और अगर अल्लाह के नबी के सामने तो किसी की हिम्मत नहीं हुआ करती थी, किसी की हिम्मत नहीं हुआ करती थी गलत काम करने के लिए। मुनाफिक तक को भी हिम्मत नहीं हुआ करता था। हदीस में है कि मुनाफिक जो है ना, आप देखते थे कि नमाज में पिछली सब में खड़े रहते थे, लेकिन खुले आम मुनाफिक को भी जो हिम्मत नहीं होती थी बगावत की। लेकिन ये मुसलमान अभी के वक्त का मुसलमान, हर रोज उलमा समझा रहे हैं। हमको लगता है किस मस्जिद में इस बारे में नहीं बताए जा रहे होंगे, लेकिन हम नहीं मानते। काहे को मानेंगे भाई, हम तो उलमा को नहीं मानते। अगर उलमा को हम मानते, उलमा की तकलीद करते तो बिल्कुल छोड़ देते। इसीलिए कि उलमा जो है नबी के वारिस है, बराबर नबी के है, वारिस है, वारिस। अगर कहीं आप भटकेंगे तो राह रास्त पर लाने वाले उलमा की जमात है। आप गलत काम करेंगे तो आपके बताने वाले जो है उलमा किराम की जमात है। लेकिन उलमा किराम समझाते समझाते थक जा रहे हैं, उनकी जो जबानें घिस जाती हैं, लेकिन हमारे नौजवान मानने के लिए तैयार नहीं हुआ करते हैं। क्या यही जो है उम्मत मुहम्मदिया की शान है? क्या यही उस यतीमों के मौला, खानमाओं के मावा, चारागीरों के दरबंद, बिसारों के सहारा, इखवत के बानी, रहमत रब्बानी का पुतला जनाब नबी हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले के शान है? अल्लाह के नबी के मानने वाला तो वो हुआ करता था जब अल्लाह के हुक्म हो जाते थे तो अल्लाह के नबी जब हुक्म हो जाते सारी चीजें छोड़ देते थे। हम भी तो उसी के मानने वाले। तो फिर बुराई पर क्यों हमारे जर्रा बराबर भी जो है दिल नहीं टूटता? क्यों भी दिल पर कोई भारीपन महसूस नहीं होता? हमारे औलाद हमारे सामने गलती करते हैं, उसको रोक क्यों नहीं पाते? उनकी इस्लाह क्यों नहीं कर पाते? वो मानने के क्यों तैयार नहीं है? क्या उसने अहादीस नहीं पढ़ी है? क्या उसने जो है सीरत नबी मुताला नहीं किया? क्या उसने कुरान मुताला नहीं किया? क्या उसको दीन मालूम नहीं है? क्या उसकी नबी की अजमत मालूम नहीं है? तो आप सचमुच ये पूछो कि नबी से मोहब्बत करने वाले नहीं है। अगर नबी से हम मोहब्बत करते तो इन पटाखे बजाने वालों के साथ हमारे एक जमात जाती और उसके साथ जो है उसको सख्ती से मना करते और इसको मना करवा देते। हमें ईमान नहीं है, हम दावत देने वाले हैं कि नहीं है, हम समझाने वाले हैं कि नहीं है? क्या चीज की दावत देते जब मानते नहीं तो? और कहां ईमान रहता भाई? कुरान कोई चीज बताए वो अकड़ जाए ईमान रहता है क्या?
इनकार कर दे ईमान रहता क्या? तो बच्चों की गलती नहीं है, बड़ों की गलती है। बोलते सब बोलते कि बड़े छोटे बच्चे बिगड़ गए, लड़के बिगड़ गए, लड़के नहीं बल्कि बड़के बिगड़ गए। बड़े अगर पैसा ना दे, बड़े अगर रुपया ना दे तो ये आतिशबाजी खत्म हो जाएगा, ये पटाखा खत्म हो जाएगा। इससे जो है आपने कभी गौरव फिक्र किया कि इससे इसको हमने कहां से लिया है? इसलिए कि हमने अक्सर और बेहतर चीज किसी से लिया है, नबी से छोड़कर के कहीं ना कहीं से लेते रहते। तो ये चीजें जो पटाखे बजाने वाले का रस्म जो है ये किसका है? गैर मुस्लिम का रस्म है, ये हुनूद का रस्म है। और फिर हमने अपने अंदर दाखिल किया, बड़े शौक से बजाते हैं, इबादत करने जा रहे फिर भी बजा रहे, नमाजें होती रहती फिर भी बजा रहे। ये जो है इनकी गैरत खत्म हो गई, गैरत ईमान खत्म हो गई। ये नबी से डरने वाले नहीं है, ये जो है कुरान से डरने वाले नहीं है, ये अल्लाह की पकड़ से डरने वाले नहीं है। ये बजाहिर कह रहा है मैं भी वक्त के फिरौन हूं, फिरौन के मानने वाला हूं। आप मुसलमान कहते हैं लेकिन मैं जाहिरन ये बताता हूं कि मैं मुसलमान नहीं हूं। वरना का अल्लाह के नबी का हुक्म हो जाए हम ना माने, कैसा मानने वाले भाई? अल्लाह के नबी ने कहीं बताया है ना तो फिर हम क्यों करें? जिस चीज से अल्लाह के नबी ने मना कर दिया उसके उम्मती, उसके मानने वाले, उसके जो है कभी वो काम कर ही नहीं सकता, तो फिर हम क्यों करते? तो इन सारे चीजों को पूरी रात जागना, हम क्या समझते हैं कि पूरी रात जागना जरूरी है, फर्ज है। इधर उससे गप लगाता है, इधर उससे गप लगाता है, पूरी की पूरी रात ऐसे ही बर्बाद कर देते। पूरी रात जागना जरूरी नहीं है, पूरी रात जागना जरूरी नहीं है। पूरी रात जागना जरूरी। और एक चीज जो है, इस रात में कोई खास इबादत नहीं है, जिसकी जो तबीयत चाह, आप तहज्जुद पढ़ लें, आप कुरान की तिलावत कर लें, आप कलिमा का विर्द कर लें। आप जलो जिक्र कलिमा है, आदमी को बोलेंगे ना कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लो, तो बोला इतनी आसान सी चीज। अरे यही वो कलिमा है कि ईमान से अगर दूर है इंसान, कुफ्र में है, सही दिल से अल्लाह को हाजिर नाजिर करके एक मर्तबा पढ़ ले तो ईमान में दाखिल हो जाता है, जन्नत में जाने का हकदार बन जाता है। अफजल जिक्र सारे कलिमात में से सबसे ज्यादा जो है अफजल क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। कलिमा का, इस्लाम का कलिमा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो इसको भी आप पढ़ सकते हैं, 1000 मरतबा पढ़े, 2000 पढ़े, 5000 पढ़े, आप बैठे बैठे पूरे खत्म भी करें, 1.25 लाख। खत्म किसको बोलते हैं? 1.25 लाख वो है। या फिर जो है ला इलाहा इल्लल्लाह सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ ले आप। या फिर जो आप नफल नमाज पढ़ ले, तहज्जुद पढ़ ले। तो क्या करें आप जो है जितने भी इबादत कसरत से करना चाहे करें, कुरान की तिलावत पढ़ें, कुरान को पढ़ें, हर वक्त जो है इबादत में गुजारें। और अगर जो है आपको लगता है कि फजूल खर्ची का टाइम होगा तो फिर जो क्या करना, हम जाके सो जाएंगे। क्या करेंगे? हम सो जाएंगे। उस सो जाना क्या है? बेहतर है, उसके लिए जो है सो जाना बेहतर है। आदमी सोए फिर फजर की नमाज पढ़े, सो जाए फिर फजर की नमाज पढ़े। और बहुत जगह कुछ रस्म हुआ करता है औरतों में, मैंने देखा कि इस रात जो है कुछ लोग जो है जमात से नफल नमाज पढ़ते हैं, जमात से नफल नमाज पढ़ते हैं। इसकी भी कोई जरूरत नहीं, इसकी भी कोई जरूरत नहीं। और एक चीज जो बहुत बड़ी चीज है, हरफा मनाना। बात जगह बोलते अरफा, बात जगह बोलते हरफा। 7-8 किस्म के खाना बनाते हैं, 7 किस्म के खाना बनाते हैं।
और औरतें जो है बन सवर के बैठती है, बेवा औरतें बन सवर के बैठती हैं और वो खाना रखकर अपने शौहर का इंतजार करती है। अब ये बताओ, कोई मर गया तो दोबारा आएगा? अरे मरने के बाद कोई आता है? कोई नहीं आता। इन्नल अबरार लफी नईम, अल्लाह ने फरमाया कि अगर मरने वाले नेक हैं तो अल्लाह ताला उसको जो है कब्र में जो है बोलते सो जाओ जैसे दुल्हन सोती है, जन्नत की खिड़कियां खोल दी जाती हैं। अब जिसको जन्नत का मजा आएगा तो हमारे हलवा खाने आएंगे, वो अपनी बीवी को नजर आने आएंगे, वो बच्चे को देखने आएंगे, हमारे जो है ये खारा पानी पीने आएंगे क्या है? गोश्त में नमक पड़ा हुआ लाकर लगा रखा, पानी एकदम बिल्कुल जैसे तैसे हलवा बना लिया है पड़ा, इसलिए आते हैं का हमेशा। इन्नल अबरारा लफी नईम, अल्लाह ने ऐलान कर दिया मरने के बाद कोई दुनिया से जो है दुनिया में नहीं आ सकता। अल्लाह ताला उसके कब्र में जो है अगर नेक आदमी होते हैं, जन्नत की खिड़की खोल दी जाती है और उसको बोलते सो जाओ ऐसे जैसे दुल्हन सोती है, जैसे दुल्हन सोता है। व इन्नल फुज्जार लफी जहीम, और अगर फुज्जार हो और अगर अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाला हो और अगर जो है शबे बरात में पटाखे फोड़ने वाले हो और अगर जो है अल्लाह की नाफरमानी करने वाले हो और अगर जो है नबी के नाफरमानी करने वाले हो, अपनी गैरत को खो दिया हो और जो सारे चीजों को खत्म करके सारे जो है इज्जत सारे पैमाल कर दिया हो, अल्लाह की एक भी परवाह न करता हो, अल्लाह की इबादत की एक भी परवाह न करता हो, जो दुनिया में रह करके उस जहन्नम जैसा काम किया और जहन्नम ही बन गया, ईमान पर भी खात्मा नहीं हुआ। वह इन्नल फुज्जार लफी जहीम, तो अल्लाह ताला उसको जहन्नम में डाल देते, यानी उसकी कब्र जो है कब्र में जी उसका अजाब होनी शुरू हो जाती है, तरह तरह की अजाब होती है। फरमाते हैं कि तरह तरह की अजाब होती है। अब जिसको अजाब होगा तो कहा बेटा जा सबे बरात आज हलवा खा के आना, अल्लाह छुट्टी दे देगा क्या? भूल से कभी ऐसा मत करना, ऐसा कभी नहीं होता। कोई मरने वाला दुनिया के अंदर नहीं आता हमारे हलवा खाने के लिए, हमारे 11 किस्म 7 किस्म के खाना खाने के लिए कोई नहीं आता। इस गलत फहमी को निकाल दो। इससे मैंने इसीलिए जो है आज मैंने ये मजमून चुना था, वरना जो है इस मजमून को बताने की जरूरत नहीं था। हमारे दरमियान चंद खुराफात है, उसको मिटाना जरूरी है, इसीलिए मैंने ये बताया। इसलिए आदमी जो है औरतें जो आगे जो मुफ्ती बन जाती है और बोलती है हरफा मना रहा, ये अरफा है, अरफा मना रही है, फिर हरफा मना रहे। उस दिन बन संवर के बैठती है, नए नए कपड़े पहन लेते हैं और बैठ जाती है, इंतजार करती है, खाना रख देती है, पानी रख देती है, तरह तरह के फातिहा करवाते हैं। कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। अच्छा, आपके जहन में तो एक बात आई होगी कि आदमी मरता है, मरने के बाद किसी के ऊपर सवार होता है कि मैं फला आदमी हूं। वो क्या है भाई? जब वो आता नहीं तो बोलते क्यों है वो? इस गलत फहमी को दूर करना भी जरूरी है। कल आपसे कोई पूछ सकता है ये गलत फहमी कि जब इंसान मर जाता है, मरने के बाद कुछ दिनों के बाद किसी आदमी के ऊपर उसका जो है सवार होता है वो और बोलता है कि मैं फला आदमी हूं, इसका क्या मतलब है भैया? जब दुनिया में नहीं आते तो कैसे सवार होके बोलता है? उसकी हरकत वैसे ही कैसे होता है जो मरने वाला था, वो वैसे ही कैसे खांसता है जैसे वो था। उन सारे हामाल, सारे हरकत, सारे फेल, सारे चीजें उस मरने वाले की तरह क्यों करता है? इनका जवाब देना जा रहा हूं, ध्यान से सुनो, तवज्जो रखो। हर इंसान के साथ जिन्नात हुआ करता है, हर इंसान के साथ जिन्नात हुआ करता है।
जो उनकी शक्ल हुआ करता, उनको हमजाद भी बोलते हैं। बोलते हैं कि जब कब्र में दफन करने जाता है और जब दफन करते वक्त मिट्टी देते वक्त तब ये दुआ पढ़ता, मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। हर आदमी 3 मुट्ठी मिट्टी डालते हैं और इसको पढ़ते जाते हैं। फिर जब इसको पढ़ लेते हैं तो इंसान के साथ वो जिन्नात, उसकी हमजाद भी साथ में कैद हो जाती है। और अगर नहीं पढ़ा जाए तो हमजाद बाहर रह जाते हैं, वही फिर सवार होता है, वही फिर क्या होता है, सवार होता है। तो याद रखना, ध्यान से सुनना, कोई मरने वाला फिर जिंदा दोबारा नहीं आता। और ये अगर आ रहा है तो ये हमजाद है, ये वही इंसान नहीं है, ये गलतफहमी की दूर रहनी चाहिए। वरना हमारी औरतें क्या करती है, बैठ के देखती है। बाद औरतें तो जो है दिया जलाती है, दिया में देखती मेरा शौहर आया कि नहीं, मेरा पति आया कि नहीं आया। और बोलते बच्चा के बेटा संभल के रहना, आज बाबा आने वाला है, दादा आने वाला है, परदादा आने वाला है। तरह तरह का फातिहा हुआ करता है। ये रस्म है, ये रस्म है, ये रस्म है, ये गलत चीजों को हम पकड़े हुए। इन सारे चीजों को हमें तर्क करना चाहिए। इन सारे चीजों को क्या करना चाहिए, तर्क करना चाहिए। हरफा जिसको हम बताए, ये सारी चीजें क्या सही नहीं है। वरना हदीस को दिखाओ, हदीस में तो है नहीं। तो हम इसीलिए करते हैं। ये बहुत सारी चीजें हैं, इस रस्म को इतना हम मजबूती से पकड़े हैं कि अगर मर्द कहीं कुछ बोले तो औरतें डर जाती है और मर्दों को एक बात भी आगे बढ़ने नहीं देता। तो हमेशा याद रखना, ये कोई त्योहार नहीं है और इसका सबूत न कुरान से है न हदीस से। तो हरफा और अरफा कुछ न करेंगे। दुनिया में मरने के बाद कोई नहीं आता, या तो फिर जन्नत में या जहन्नम में, जैसा कि मैंने बताया। और उस रात में क्या होती है, 11 काम है, सबको बता देता हूं मैं। औरतें जो है जमघट होकर के खड़ी होती है, औरतें जमघट खड़ी होती है। और आपने मालूम है ना, अक्सर बेशतर जो फेसबुक पर चलता रहता है कि 3 औरतें एक जगह पर है और वह खामोश है। क्या सही है? सब जवाब ये मिलता है, नो नो, कहीं नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि 3 औरतें और वो खामोश बैठी हो। 3 औरतें जब भी बैठेंगी वो एक दूसरे की गीबत करेंगी। जब भी वो बैठेंगी एक दूसरे के बारे में जो है गीबत करते फिरेंगे, गुनाह में मुलव्विस रहेंगे। इसलिए कहा कि जो है आपने जो है इस रात को इबादत के तरीके में गुजारो। अपने घर में बैठे इबादत करें, इन सारे चीजों को आप छोड़े और तर्क करें। इन सारे चीजों क्या करें, छोड़े और तर्क करें। और एक चीज, इस रात में अक्सर व बेशतर इंसान जगे रहता है, पूरे रात जगे रहा। जो नमाज पढ़ने वाले फजर की नमाज पढ़ते तब कब्रिस्तान जाते, और कुछ आदमी क्या है पहले ही चले जाते हैं। कुछ आदमी रात भर चलते रहते हैं। शबे कदर में बहुत सारी फजीलत है, उसमें तो कोई इबादत करता नहीं। शबे कदर की जो है शबे बरात की उतनी फजीलत नहीं है, लेकिन जो इसको इतना एहतमाम से मनाते ना, बहुत ज्यादा। और हमारे नौजवान क्या करते हैं, यहां से जाते हैं फजर की नमाज के बाद, 3 बजे निकल जाते हैं, फिर जाके पहाड़ पर जाकर पटाखा फोड़ते हैं। पहाड़ पर जाकर के पटाखा फोड़ते हैं। अरे इसी को तकरीर बोलते हैं। आप जो चीज कर रहे हैं उसको समझाना, अगर गलत चीज हो रहा है उसको समझाना, इसी को तकरीर बोलते हैं। और फिर क्या करते हैं, खुराफात करते हैं, वहां से झगड़ा करते हुए ना आते। कहीं जो है बोतल फाड़ रहे हैं, कहीं जो इधर
जो है कभी गैर मुस्लिम का घर बीच में आता है, कभी उसको छप्पड़ को दिया तो करिए कर दिया कर उसको कर दिया, मतलब ये बहुत सारे खुराफात करते हैं। इसलिए ये रात नहीं है, पूरी रात जगना कोई जरूरी नहीं है, जब तक आप इबादत कर सकते करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है क्या है, जन्नतुल बकी चले गए और वहां के जो है मरहूमिन के लिए दुआ किए। तो पहली बात आप कहेंगे मौलाना, जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी जा सकते हैं और जो है मरहूमिन के बख्शिश के लिए जा सकते हैं, हम क्यों नहीं जाएंगे? तो खाली कब्रिस्ताने जाने में होगा क्या, और भी कुछ करने में होगा? अक्सर बेशतर उलमाए किराम ने लिखा कि ये नबी की खुसूसियत है, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा गए, ऐसा नहीं तो कि हर साल जा रहे और शान बांध से जा रहे, चढ़ागा करते हुए जा रहे, धूम धड़ाके करते हुए जा रहे, खुराफात करते जा रहे, झगड़ा फितना फसाद कर रहे। इसकी इजाजत कौन आपको दिया भाई? इसकी इजाजत शरीयत में नहीं है, इससे आप इज्तनाब करें, इससे आप क्या करें? इज्तनाब करें। तो कहने का मतलब यह है कि शबे बारात की रात ये इबादत की रात है, इबादत करना है, अपने घर में रह करके या फिर मस्जिद में आए तो तने तनहा जो है सबके सामने नहीं, अपने घर में इबादत करें आप बैठ करके। जितनी इबादतें कर सकते करें, नफली नमाज पढ़े, और जमात से कोई चीजें नहीं होता। तो अब आइए वहां पर, मरने से पहले मौत की तैयारी कर लो, मरने से पहले मौत की तैयारी कर लो। अगर मौत की तैयारी नहीं करते हो तो हम धोखे में हैं, खसारे में, धोखे में है और कसारे में। एक बादशाह का वाकया लिखा है कि बादशाह ने जो है बोला कि भाई हमारे रियाया में तलाश करो कि जो है सबसे बड़ा बेवकूफ कौन है। बोला कि कोई ऐसा आदमी ना हो जो बेगर नौकरी करे। तो बोला कि ऐसा करो कि जो तलाश करो जो बेवकूफ हो, सबसे बड़ा बेवकूफ होगा उसको तलाश करके लाओ। तलाश करते 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 एक बेवकूफ मिला। क्या मिला? बेवकूफ। बादशाह के सामने हाजिर हुआ तो आया, आने के बाद जो सलाम किया, बोला बाबू इससे पहले क्या कर रहे थे? बोला हुजूर कुछ नहीं। बोला कहीं नौकरी कर रहे थे? बोला हुजूर कुछ नहीं। कुछ काम करते हो? बोला हुजूर कुछ नहीं। बोला क्यों? बोला सब बोलता है बेवकूफ है, बेवकूफ समझ कर कोई नौकरी नहीं देता। बोला कि जा तेरा नौकरी आज मैंने दे दिया, मैंने तेरा नौकरी दे दिया, लेकिन नौकरी में काम क्या करना है आपको? काम ना होता नौकरी जब मिलता है तो। बोला क्या नौकरी है? बोला नौकरी ये है कि तुम अपने से बड़ा बेवकूफ तलाश करके लाओ। क्या करो? तुम अपने से बड़ा बेवकूफ तलाश करके लाओ। अब वो घूमने लगे, उसको वजीफा मिलता था, खाता था, मुस्टन देखता, लाठी लेके घूमता था, और एक हीरे का हार दे दिया था, हीरे का हार दिया था कि अगर कोई बेवकूफ मिल जाए उसको हार ये थमा देना, तेरा तनख्वाह भी डबल हो जाएगा और तो वजीफा में जो है इजाफा हो जाएगा, तुम जो है तुम मजे भी करोगे। वो तलाश करते रहे, कोई बड़ा बेवकूफ रहेगा तब ना मिलेगा, मिलता ही नहीं था। बहुत दिनों के बाद अब वो खाया पिया बेवकूफ जो है, खाया पिया तो मुश्तंडा हो गया, अपनी दाढ़ी बढ़ा ली। मालूम हुआ कि बादशाह सलामत जो है बीमार है। बादशाह सलामत क्या है? बीमार है। सब आदमी जाते थे बादशाह से मिल के आते थे। इसने सोचा कि भाई हमको भी वजीफा मिलता है, हम भी तो चले जाए कम से दीदार करने लिए बादशाह का। बादशाह के पास जब गए ना, जब वहां पहुंचे, सलाम मुसाफा हुआ तो बोले हुजूर आप पहचाने हमको? बोला ना। बोला वही बेवकूफ जो सबसे बड़ा बेवकूफ है।
बोला अच्छा तुम है, कोई मिला कि नहीं मिला? बोला ना, अब तक कहां मिला है। बोला आपकी तबीयत कैसे है हुजूर? क्या बोले कि क्या बोले, एक जगह हम सफर करने वाले। तो बेवकूफ बोला कि वहां जहां आप जा रहे हो बहुत बड़ी लश्कर होगी। बोला कि ना। तो बोला जहां आप जा रहे हो बहुत बड़े महल होंगे ना आपका? बोले कि ना। बोला कि ये तो नहीं, अगर जहां जा रहे हैं वहां बहुत बड़ा आपका रियाया होगा, बहुत बड़ी इज्जत करने वाले होंगे। बोला ना, ये भी नहीं है। तो बोला कि वहां सारे ऐशो आराम के सामान होगा। जब कोई रियाया भी नहीं होगा, कोई आपके आओ भगत करने वाला भी नहीं होगा, कोई आगे पीछे चलने वाला भी नहीं होगा, तो आपके सारे सामान होंगे, सोना होगा, चांदी होगा, पैसा होगा, ऐशो इशरत होगा। जब सारे चीजें होंगे तो इस सब की जरूरत क्या है? बोला कि ये सब चीज भी नहीं है। बोला ये सब भी नहीं है, कोई आदमी भी नहीं है, बाप बेटा भी नहीं है, आपके खादिम भी नहीं है, दौलत भी नहीं है, बड़ी हवेली भी नहीं है, आपके आमने सामने रहने वाले भी नहीं, खादिम भी नहीं है। बोला नहीं है। तो हार गले से उतारी, बादशाह के गले में लगा दिया और फरमाया कि आपसे बड़ा बेवकूफ हमको कोई नहीं मिला। जहां आप हमेशा के लिए जा रहे हैं वहां की आपने तैयारी नहीं की। यहां आप रह रहे हैं, यहां हमेशा नहीं रहना है, फिर यहां आपने महल बनाए, यहां आपने जो है जेवरात सजाए, यहां आपने गुलाम सजाया, यहां आपने जो है सारी चीजें बना दी। और जहां आपको हमेशा के लिए जाना है वहां आपका मकान भी नहीं है। जो हमेशा के लिए जाना है वहां आपका खादिम भी नहीं है। जहां आपको हमेशा के लिए जाना है वहां आपका दोस्तों अहबाब भी नहीं है। जहां आपको हमेशा के लिए जाना है वहां आपका चांदी और दौलत भी नहीं है। जहां आपको जाना है वहां कुछ नहीं है। तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई हमको नहीं समझ में आता। वो जो है वो गले से हार उतारा और किसको दे दिया? बादशाह सलामत को दे दिया। बादशाह सलामत मुस्कुराए और बोला सही है। मेरे यारो, तुम मरने से पहले मौत की तैयारी कर लेनी है, उसके बाद इबादत नहीं होगा। इबादत दुनिया के अंदर कर सकते हैं, यहाँ रह करके कर सकते हैं, यहाँ कुरान की तिलावत कर सकते हैं, यहाँ वजीफा पढ़ सकते हैं, यहाँ कलीमा तय्यब का जिक्र भी कर सकते हैं, यहाँ जो है नफली इबादत भी कर सकते हैं, यहाँ एक दूसरे की अच्छी बात भी बता सकते हैं, यहाँ जो दीन की बात भी समझा सकते हैं, यहाँ रह करके जो है नेकी का काम भी कर सकते हैं।